if human want to write a book like Quran, can the right दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आंसर was given by the computer। कंप्यूटर ने जवाब दिया, कंप्यूटर ने जवाब दिया, कंप्यूटर ने जवाब दिया। You cannot write like the Quran even in 63 octillion years। कोई impossible, impossible, impossible। तकबीर, नारे रिसालत, 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 अल कुरान, अल कुरान मदरसा का मदीने में इधर अच्छा नहीं लगता, तलाशे रिस्क की मजबूर। ये शेर समाप्त करें आप। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, आला हजरत का पैगाम। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का। और ये शेर बतौर खास मेरा दावा है, इंशाअल्लाह हजारों लोग बैठे, 100 लोग तो नारा लगा देंगे, मेरा आना वसूल हो जाएगा। शेर देखें आप, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? इसका जवाब आशिक़े रसूल देते हैं कि ये चांद तारे बोल दो सारे, अल्लाह, और जज्बात के साथ बोल दो सारे। ये चांद तारे, हाँ, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई दे। तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। रात में, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में। अब एक शेर में पढ़ रहा हूँ उलमा के हवाले से, जरा एक सिक्का दीजिए 10 रुपए का, मुझसे ले लीजिएगा। मदीना रात में, मदीना रात में। देखो भाई, तुम लोग के लिए चंदे की मुझे जरूरत पड़ गई है। अब लहक के बोलना इज्जत की बात है। देखें आप कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन जोर से बोलिए ना। बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले बंद हो गए, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का। और आला हजरत का पैगाम कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए
नींद जिसको आ जाए उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में। माशाअल्लाह, समाअत अच्छी है, तकरीर भी अच्छी हो जाएगी, इसी तरह से जिंदा रहें। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक। आज की दुनिया, मदरसा फैजान रसूल कहता है कि आज की दुनिया, यहाँ के तलबा कहते हैं, आप भी देखेंगे, आप बहुत सारे हुफाज किराम आएंगे जो अपने सीने में कुरान को बसाए हुए हैं। उनकी अहमियत को समझिए, इदारे की अहमियत को समझें आप। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत के वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठे हैं, वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो गधा नालायक खबीस कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ब्राजील हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को मानते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो उलमा कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या हो। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए कलामुल्लाह शरीफ, नारे तकबीर।
लग के बोलो। कल होने वाला क्या है? कुरान में पढ़ो। पूरी दुनिया आज सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अबरक, आसमान, जमीन, मरीख, जुपिटर सब पे जा रही है कुरान पढ़कर। और हम लोग सिर्फ किसी के मरने पे ही कुरान पढ़ते हैं। कुरान किताब जिंदगी है, किताब मौत नहीं है। लहक के बोले। देखें आप, लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ जो किताब उतारी है ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। ये जो किताब आई है इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या फिर भी नहीं समझते? और ये किताब वो किताब है परानपुर वालों कि अपने तो अपने हैं, गैर भी इसको मान रहे हैं। मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, आज गैर भी इसकी ताईद, तस्दीक, सपोर्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप गूगल पे देखेंगे, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अरे बोलिए ना भैया, तुम लोग भी बोलो रे बचवा। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, if you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran। ए दुनिया वाले, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और अमनो अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो, हुकूमत करना चाहते हो, तो कुरान को पढ़ो, उसके उसूलों पे अमल करो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। अब देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, ये कौन कह रहे हैं? रूहुल अमीन, अल्लामा बदरुद्दीन, फिर ये तरीकत कारी साहब, जिया भाई, ये हमारे उलमा नहीं, डॉक्टर मॉरिस बुकाई। डॉक्टर मॉरिस बुकाई, हु इज द बिगेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि मैंने कुरान की सिर्फ एक आयत को पढ़ा। एक आयत। कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, मक्की शुमार, मदनी शुमार, कूफी शुमार, बसरी शुमार हैं। किसी में 6300 इतना, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना। वो कहते सिर्फ मैं एक आयत पढ़ा और मेरा ईमान जाग गया। सूरह यूनुस की आयत पढ़ते हैं और ईमान ले आते हैं और एक किताब लिखते हैं, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और पूरी दुनिया को कहते हैं, सुनो मुसलमानों, सुनो इंसानों, कुरान है क्या? व्हेन आई स्टडिंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस, द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, embryology from Quran, oceanology from Quran, radiation bombardment from Quran, character realm from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falkiyat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm jiniyat from Quran, ilm jalil from Quran, ilm al-bahr from Quran, prayers from Quran, fingerprints from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली मुश्किल कुशा। आबाद रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पढ़ो और बढ़ो। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको दिखाने के बाद मुझे यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बुलाया गया और इनाम से नवाजा गया। मैजिकल ओरेटर, जादूगर खतीब के नाम से
अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ पूरा मजमा सुने और इसका इस्तकबाल करें अगर आप मुसलमान हैं। एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इसे लिखने वाले हैं डॉक्टर शेख अहमद दीदार, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदार रोट अ बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं 1975 some US scientist Lord build the largest supercomputer called given supercomputer। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है गिरेवन सुपर कंप्यूटर। और ये ऐसा कंप्यूटर है सर कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, इसमें लोड कर दो, एक सेकंड में 80 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अब देख लीजिए देखिए आप 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 80 मिलियन ऑपरेशन एक सेकंड में, 80 मिलियन ऑपरेशन एक सेकंड में। इंस्टीट्यूट ना मारो भैया, 80 मिलियन ऑपरेशन एक सेकंड में। इस किताब में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को पूरा मजमा अगर खड़े होकर इस्तकबाल न करे तो मेरा आना बेकार है। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के अंदर डाला गया और इससे सवाल किया गया कहां है वो लोग जो कुरान पे तंज करते हैं, कुरान पे उंगलियां उठाते हैं, कुरान को हेट करने की कोशिश करते हैं। अरे नादान, तूने कुरान को समझा ही नहीं। कुरान वाज लोडेड इन द सुपर कंप्यूटर एंड द क्वेश्चन, और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनो मुसलमानों, मुसलमान के बच्चों भी सुनो और चच्चों भी सुनो। सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया if human want to write a book like कुरान के अंदर राइट, दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आंसर was given by the computer। कंप्यूटर ने जवाब दिया, कंप्यूटर ने जवाब दिया, कंप्यूटर ने जवाब दिया। You cannot write like the Quran even in 63 octillion years। कोई impossible। तकबीर, नारे रिसालत, या रिसालत, अल कुरान, मदरसा कादरिया फैज़ान रसूल, मदरसा कादरिया फैज़ान रसूल, प्राणपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान, बुशिजा, अल कुरान, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। कुरान पाक को उस पर लोड किया गया और पूछा गया कि क्या दुनिया के इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं हम कुरान को बना लूंगा, उससे मैं कहूंगा कि कुरान को बनाने के लिए तुम्हें पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा बे, 5000 बे जिंदा रहना पड़ेगा बे गधे, 5000 साल। आज की दुनिया में 50 साल जिंदा रहना है बगैर शुगर के मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है 1400 साल पहले कुरान बयान कर रहा है। पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन ने को करने की? अगर मुमकिन था जवाब लेते, उसका काम होता। लेकिन अरब का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने पैरों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल भी जाना है कि फिलिस्तीन
कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कुरान के सामने दुनिया कल भी आजिज थी, आज भी आजिज है। कुरान कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी मुफ्ती थे, आज भी हैं। कल भी मुफस्सिर थे, आज भी मुफस्सिरीन हैं। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। खुदा की कसम, कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। बात करते हैं, आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप सुने। आप इंशाअल्लाह अगर बैठ गए ना तो हर उठ के जाने वाला मुबल्लिग इस्लाम बन के जाएगा। मैं तो डर रहा था, एखने शुभाई लोग बांग्ला पूछते पारे, पता नहीं हिंदी पूछते पारेगा कि नहीं, लेकिन आप लोग तो हिंदी छोड़ो अंग्रेजी भी पूछते पार रहा है ना। जोरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक नाजिल होने से पहले आज लोग बोलते हैं सुन्नियों की तकरीर में कुछ मजा ही नहीं होता है। सारा मजा एक तरफ, सुन्नियों की तकरीर एक तरफ। सुने, जवाब दें। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें, 100 सहीफे, अल्लाहु आलम। अब मुझे बताओ, जब सहीफे भी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील भी है, तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेके आए। जोरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निज़ाम कायनात कुरान के अंदर है। और सुने, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या किसी किताब को लेकर जलवागर हुए, या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हमने देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रहीं, न किताबें महफूज रहीं। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए परानपुर वालों, फैजान रसूल में आने वालों, सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम हिफाजत करने वाले हैं। ए कुरानपुर वालों, कभी आपने गौर किया? तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इसाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, बरखस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, ईसा तख्तियों पे, आइसा तख्तियों पे, ईंकार तख्तियों पे, फैसला तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, ये कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से किला पे लिखा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कलामुल्लाह शरीफ जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, भाईजान रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, भाईजान रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह वाला कुरान जिंदाबाद, अल कुरान
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे आएंगे, आप देखिएगा, सब कुरान को दिल में बसाए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अमेरिका, लंदन, बर्तानिया पहुंच जाओ, चौक चौराहे पर पूछो 50 तो ईसाई खड़ा हो, तुम्हें बाइबल में कुछ याद है? नो 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 नो। यहूदियों से पूछो इस्राइल में तोराह को जानते हो? नो 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 नो। आप चले जाओ बनारस में पूछो वेद को कुछ याद है? नो 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 नो। बर्मा चले जाओ, उससे पूछो धम्मपद याद है? नो 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 नो। मगर ये गांव में आ जाओ, परानपुर छोटा सा गांव, एक नुक्कड़ पे 10 तो लड़के खड़े हैं, 5 के मुंह में मोबाइल है और 4 के मुंह में गुटखा है। उससे पूछ लो कुरान जानते हो? वो गुटखा को थूकेगा और कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मालिक यौमिद्दीन। अबे जब तुम हमारे गुटखा खाने वाले बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकते तो कुरान पढ़ने वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हक है, बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। अब बताएं तो दुनिया की सारी किताबें जो हैं इस पे लिखी जा रही तख्तियों पे, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। दिलों पे तो तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, चबाया जा सकता है, खाया चाय में बोर के खा रखते हैं, मगर जो दिलों पे कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? उसे कैसे मिटाओगे? अब सुनो, मेरा इंटरनेशनल, जिसे मैं इंडिया से लेकर के अमेरिका तक रूहुल अमीन को जानने लगा आला हजरत के सदके, मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया से एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस से कह रहा हूँ, जो मेरे मजहब की पहचान है, उलमा की पहचान है, हमारी शान है, यानी कुरान पाक है। सुनो दुनिया वालों, हम पे एतराज करते हो मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, इसके पास क्या है? एक एक की शिरकत चाहता हूँ। जो माँ से मोहब्बत करते हैं कोई चुप नहीं रहेगा। सुनो, दुनिया की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, क्रिश्चियनों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, जेंडर की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, बोरों की सारी किताबें, अमेरिका की सारी किताबें, चाइना की सारी किताबें, अफ्रीका की सारी किताबें, हिंदुस्तान की सारी किताबें, भारत की सारी किताबें, श्रीलंका की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो, डाल दो। 1 महीने के बाद बोला ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, दा अंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, अस्तर आ, रहस्तीर आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबूक आ, इस्तिस्मान आ, अहबार आ, गिनती आ, अधिकान आ, दशमें आ, लून आ, शीचेक आ, लीचेक आ, बीचेक आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, लिपिकस आ, मैथ्स आ, बुक आ, जान दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। कुरान आओ, छोटी सी बस्ती है, बोला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाए। सुभान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, भाईजान रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू नारे रिसालत। या बुला रसूल, बुला बुला 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा, सुने उलमा किराम से तवज्जो और तालिबान उलूम नबुव्वत से तवज्जो। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल, बहुत बोले सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब
हमारे दिल के अंदर है, हमारे सीनों के अंदर है। और सुने आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। ओरेटर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। लेजिस्लेटर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। मैसेंजर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। कमांडर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। बीटेक किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक किताब लिखने वाला इंसान, बी फार्मा किताब लिखने वाला इंसान, एम फार्मा किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजिल करने वाला रहमान है। आई चैलेंज, आई चैलेंज, आई चैलेंज टू फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज टू फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई चैलेंज टू फादर ऑफ बुद्धिस्ट, आई चैलेंज टू फादर ऑफ जैनिस, आई चैलेंज टू फादर ऑफ मुल्हिद। तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है, तुम्हारे सीनों के अंदर है, तुम्हारे सीनों के अंदर है। वो कहेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब परानपुर आओ, छोटा सा मदरसा है, आप देखोगे 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल मोहतमिम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। 70 साल सरबराह आला है, साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार पे मिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं पढ़ता हूँ, सब लोग मेरे साथ बोले कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। अहमद रजा के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और एक शेर में बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ, बच्चों के लिए जो माँ बाप का अदब नहीं करते हैं, इस शेर पे अमल करना जलसा कामयाब। कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गर्चे बना लो जहान में। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। ए अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का चेहरा। आज जिस मजहब को सबसे ज्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं मीडिया वाले, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग अपना रहे हैं वो भी इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है पूरी दुनिया में तो इस्लाम है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए और समझ जाइए। ये देखें आप, ए मैन accepted Islam in Germany from Munich University in German। उनका नाम है एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वागनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। ये बहुत बड़ा मुल्हिद था, एथिस्ट, अल्लाह को नहीं मानता था और मजहब के बारे में मजाक करता था। लेकिन
ऐसी हवा चली, अल्लाह का करम हुआ, ये कुरान का मुबल्लिग बन गया। जोरे बोलून और दो में जोरो बोलून। हाँ इरकम भालो, सुभान अल्लाह। ये देखे आप, ये ईमान ले आए और लोगों को इस्लाम से, कुरान से, रसूल से जोड़ने लगा। कुछ लोग इसके पास पहुंच गए, बोला ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, व्हाई डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम? अरे तू तो मुसलमानों का दुश्मन था, कुरान का दुश्मन था, नमाज के बारे में एतराज करता था, अजान, टोपी, दाढ़ी के बारे में, कलमा क्यों पढ़ लिया? इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? ये हमारे बच्चे देखिए उधर से चल के आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। बहुत खुशी की बात है, लहक के बोले या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? आप सुनो मुसलमानों, इसको सुनो। उसने कहा इट अक्कर्ड टू माय मैन, मेरे जहन में एक बात आई। कौन सी बात आई? तो उसने कहा कि ईसाइयों का दावा है, Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। क्रिश्चियनों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। अच्छा जी। और यहूदियों का दावा है कि जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल, तोरा। उनका कहना है यहूदियों का कि हम यहूदियत से प्यार करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब है। और मुसलमानों का कहना है कि हम कुरान पाक से प्यार करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है। अरे बोलो ना कुरान के नाम पे, यहां से लेकर वहां तक पिंडाल हिला दो, कुरान के नाम पे कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सही है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मुसलमान सही है या ईसाई सही है या क्रिश्चियन सही है या यहूदी सही है। नो 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 नो, मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन खालिस है, कौन उम्दा है, कौन मजहूल है, मारूफ है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा हु इज राइट हु इज रॉन्ग। अच्छा भाई कैसे रिसर्च करोगे? तो उसने कहा सुनो सुनो। उसने एक इंजील मुकद्दस ली, ईसाइयों की किताब। लेने के बाद एक कातिब के पास गया, कहे कातिब जी 1000 अमेरिकन डॉलर दूंगा, यानी इंडियन 1 लाख। क्यों होलो दादा? एक छोड़ दीजिए, जो जहां छोड़ दीजिए। तकरीर सुनिए, इधर देखिए, तोरा ध्यान किधर है? तोरा हीरो इधर है। लहक के बोलो। हाँ, जो रसूल की तारीफ करता है उससे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। और जब मैं बैठ जाऊंगा जो खड़ा होगा वो खूबसूरत हो जाएगा। देखो आप, उसने एक इंजील ली। ए चिनिया बदा, बैठ जा यार, परेशान ना कर, कोई कहीं ना जाए, सांस भी ना ले। तकरीर सुने। उसने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया जिसका कोई मजहब नहीं था। उसने कहा कातिब साहब, चाचा कातिब साहब, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। करना क्या है? का एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। ये किताब पहले से डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट, तहरीफ है। बोला फिर करो। का करना क्या है? का करना ये है, इसमें 27 बुक हैं। का जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, जो मरकस में उसको मता में, और जो लोका में उसको यूहन्ना में, जो यूहन्ना उसको लोका में, और जो रूमियों में है उसको कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों को गिलतियों में, गिलतियों को इफ्सियों में। उधर का इधर, उधर इधर, इधर उधर कर दो। कहा ठीक है। कहा निशान लगा देना ताकि जरूरत पे सही कर सके। बोला ठीक है। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। हाफिज कुरान की अहमियत को समझो। रमजान में दूध पिलाते हो और साल भर डांटते हो। अरे एक बच्चा पैदा होता उसी दिन से दूध पीना शुरू कर देता है। तो देखे आप हाफिज कुरान की अहमियत। एक डुप्लीकेट इंजील बनाया और गया किसके पास? क्रिश्चियन पादरी के पास। कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy. वो बहुत खुश हुआ। कहा मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है।
दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, वो अपने घर ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि अभी वो पादरी जाएगा कहाँ, चर्च, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में है मुरकुस में, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, खुरूज को पैदाइश में, क्या हो गया है? वो तो दौड़ के आएगा, मुझको पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता, तो उसने समझ लिया कि इसकी हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने बाइबल लेते हैं, तोरा, पादरी और उसके पास कातिब के पास गया, कहा इसमें कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में कर दो, जो हब्बूक में है मुकाशफा में कर दो, जो इस्तिस्ना में है अखबार में कर दो, जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे करो, और जो कुहे तूर में है उसको दरिया नील में कर दो। इधर का उधर करने के बाद किताब कंप्लीट हुई तो यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं, उसके पास गया, कहा सर ये किताब मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है, दिस इज माई एड्रेस। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि अभी वो जाएगा सिनेगॉग, जाके खोलेगा, बोलेगा अरे हब्बूक को पैदाइश, पैदाइश को हब्बूक, इस्तिस्ना को अखबार, अखबार को गिनती, अरे कुहे तूर को दरिया नील, दरिया नील को कुहे तूर, ये क्या है? वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, कुरान पाक की देखे हक्कानियत कुरान, कुरान पाक को लिया, कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने क्या कहा? क्या कहा? वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? चल बे, हमको मोहल्ले में। कहा रे 1 लाख रुपया दिया, कॉन्ट्रैक्ट मुआयदा है, तुमको लिखना पड़ेगा। कहा ठीक है, मैं सिर्फ आयतें आयतें लिख देता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा ठीक है, मैं इधर का उधर नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा ठीक है, तुम सिर्फ प्लेन आयतें लिख दो, जो कुछ करना है मैं करूंगा, मैं जानता हूँ, 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ। उसने एक प्लेन कुरान लिख दिया, वो कुरान को लेके गया, कहा एक उसमें क्या कहते हो जहाँ बहुत सारी किताबें होती, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में गया, एक कुरान निकाला, देखा उसमें जबर है अलियास बिल्ला, तो इसमें जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है, इसमें जज़म कर दिया, उसमें देखा शद है, इसमें मत कर दिया। और वो कुरान पाक को लेके गया एक हाफिज कुरान के पास और कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू डू यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो हाफिज जी बहुत खुश हुए, कहा मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताना। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। वो जाके सो गया, सोचा जब 70% वाले नहीं आए, 70% क्रिश्चियन जर्मनी में है, यहूदी भी ताकत रखते हैं, मुसलमान 2-3% हैं, कहा ये क्या आएंगे, ये तो थोड़े मोड़े हैं। आराम से 18 पे एसी करके सो रहा था। मगर वो कहता है अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। मैं हड़बड़ा के उठा, When I come to out, जब मैं बाहर निकला, आई सा, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में। कहा बे कहां से लिखाया, कहां से लिखाया? कहा कातिब से। कहा कातिब अंधा है? कातिब सो के लिख रहा था। गधे, कहा है क्या? कहा बे नादान, यहाँ पे जेर है, चश्मे का पावर बड़ा, यहाँ जेर नहीं, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, अरे लहक के बोलो, यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ मुआनका है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जिसनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त हक़ानियत कुरान को देखकर वो मुल्हिद रोने लगा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान,
मदरसा कादरिया फैजान रसूल, मदरसा कादरिया फैजान रसूल। लब्बैक लब्बैक या रसूल, या रसूल, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, तुम लोग मिलकर बोलो कुरान पाक, कुरान पाक। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये देखकर मैं ईमान ले आया। आज लोग इस इस्लाम पे कमेंट करते हैं, लेकिन हमने देखा जो मई में कमेंट किया अल्लाह का करम हुआ, जून में ईमान ले आया, जून वाला जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में। पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता जा रहा है और इस्लाम की स्पीड को, रफ्तार को न अमेरिका रोक सकता है, न इजराइल रोक सकता है, न यूक्रेन रोक सकता है, न चाइना रोक सकता है, न भारत वाले रोक सकते हैं। इस्लाम कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। आज पूरी दुनिया दो ग्रुप में बढ़ चुकी है। दो एक इस्लाम के चाहने वाले हैं, एक इस्लाम के, और एक इस्लाम से दुश्मनी करने वाले हैं। मुल्क अलग है, जात अलग है, तालीम अलग है, एजुकेशन अलग है, पहचान अलग, जिक्र अलग, फिक्र अलग। पहचान दो, एंटी इस्लाम और मुवाफिकत इस्लाम। हमने देखा अमेरिका इस्लाम के पीछे, यूक्रेन इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो इस्लाम आगे के पीछे, आगे 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 आगे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और हमेशा आगे रहेगा। कल भी अबू जहल लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, पीछे रहेंगी। और सुने आप, हमारा इस्लाम नहीं मिट सकता। क्यों? हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। एक की शिरकत चाहता हूँ, सब लोग मिलकर बोलो मेरा इस्लाम रहेगा, और जोर से मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा, आफाक पे ताबिंदा यही नाम रहेगा। हर दौर में जिंदा मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुछ अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। कुछ वक्त गुजरने दो। अभी तो बेटा आग लगी है, अभी तो आग ही लगी है। कुछ वक्त गुजरने दो, कुछ वक्त गुजरने दो। मेरे बच्चों को मारा गया फिलिस्तीन में, कुछ वक्त गुजरने दो। एक एक की शिरकत, कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। कुछ वक्त गुजरने दो, ये अमेरिका कहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम है। सुभान अल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। मजहब और देखें आप कि शब्द असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था, असगर के तबस्सुम का असर बोल रहा था। नेज़े पे ये शब्बीर का सर बोल रहा था। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। और आज से 3 साल पहले कर्नाटका के महिपाल कॉलेज में एक लड़की जा रही थी, मुस्कान। उसको 100 भेड़ियों ने घेर लिया, तो वो क्या कह रही थी? सुने आप। मजहब की मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी। बोलो बोलो बोलो। मजहब की मोहब्बत में ज़बा खोल रही थी। वो तन्हा हजारों
से यही बोल रही थी, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इस्लाम कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, हमेशा लाजवाब रहेगा। न कल कोई कुछ कर पाया है, न आज करेगा, न कल कुछ कोई कर सकता है। जरूरी है कि जिंदाबाद, आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह अल्लाह यार से लहक के बोलिए। आज हमारी माँ बहनों को बहकाया जाता है और कहा जाता है, सुने, बड़ी कसीर तादाद में बुलाई या बिन बुलाई यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कुछ उधर भी दे दूं। ये देखें आप, अपना हिंदी जाने की लिखा है, इस्लाम और औरत। हाँ, 1 मिनट के लिए थोड़ा ये जगह खाली कर दीजिए, 1 मिनट के लिए आप इधर आ जाइए, 1 मिनट फिर आ जाइए। गौर करुन, देखो आमा के गौरे से देखो, हम कुछ करूंगा अभी स्टेज पर। आज लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी। क्या आपने किसी घर में देखा कि जब मर्द जाता है तो औरत छिप जाती है, जैसे मैं छिप गया हूं इस कुर्सी के पीछे? बोलो ना, औरतें डरी डरी, आइए, औरतें डरी डरी रहती, दबी दबी रहती। लोग कहते हैं इस्लाम में पर्दा है। क्या है? पर्दा क्यों है? आप लोग औरतों को लपेट के रखते हो, औरतों को लपेट के क्यों रखते हो? मैंने कहा रे नादान, सुनो, पर्दा है, वो लिबास नहीं है, वो औरतों का एक लिबास है, वो अजाब नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? मैं अपनी किताब निकाल लूं जल्दी से, चलो ठीक है, किताब जल्दी मिल जा भाई, किधर है तू? चलिए चलिए चलिए, मिल जाएगी। कोई कॉपी है क्या? 2 मिनट के लिए कोई कॉपी दीजिए, हिसाब कर लिए, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़िए नहीं, बस बस बस। इधर देखो, आज लोग कहते हैं आपकी औरतें पर्दे में रहती हैं। किस में रहती हैं? पर्दे में। औरतों को लपेट के रखते हो पर्दे में। ये औरतों का लिबास है कि अजाब है? मैंने कहा बे, ये अजाब नहीं, लिबास है। तो आज औरतें, आज दुनिया चांद पे जा रही है मौलाना, और आप लोग औरतों को पर्दा करवा रहे हो। दुनिया कहां पे जा रही है? चांद पे जा रही है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? औरतों को पर्दा करवा रहे हैं। मैंने कहा सुन बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, जोरे बोलो। जो लोग बेटा चांद पे जा रहा खुद पर्दा करके जा रहा, और ऐसा पर्दा कर रहा कि पर्दे को भी पसीना आ जाए। जो लोग चांद पे जा रहा खुद पर्दा, तो जो लोग पर्दा करके चांद पे जा रहे हैं, हमारी औरतें पर्दा करके घर में बर्तन मांज रही हैं। सुभान अल्लाह। जो लोग पर्दा नहीं करते हो क्या पहले आसमान पे पहुंच गए? हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। कहां है औरतें बगैर पर्दा के? दिख रहे? कोई नहीं है। पर्दा पर्दा पर्दा, ये लिबास मेंटेलिटी करता है, लिबास मनसब को याद दिलाता है। आपने देखा होगा, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, जर्मन पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, वायुसेना वाला का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, एयरलाइंस का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, वकील का अलग, जज का अलग, जेड प्लस का अलग, ए प्लस का अलग। तो ये लिबास जो है मनसब को याद दिलाता है। लिबास डिग्निटी है, लिबास वकार है, लिबास मर्यादा है, लिबास इज्जत है। तो ये अजाब नहीं, लिबास है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसको लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो। तुमने किसी नाविल को देखा है? तुमने किसी नाविल को देखा है जो जुजदान में लिपटा हुआ? किसी नाविल को देखा? इब्न सफी के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, कटी पतंग, झील के उस पार, मेरा लहू, जख्मी जमीन, जुगनू, टाइगर,
आसमान से ऊंचा। देखा है किसी नाविल को जो किताब जो जुज़दान में हो? नहीं, इसलिए कि नाविल इसीलिए होते हैं कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए होता है अदब से सीने से लगे रहे। सुभान अल्लाह। औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात बनाता है। मेरा नबी किताबे हयात बनता है। अब औरतों के ऊपर है वो क्या बनना चाहती हैं, नाविल बनना चाहती हैं या किताबे हयात बनना चाहती हैं, जिससे जिंदगियां यहाँ भी चमकती रहे वहां भी चमकती रहे। वो है पर्दा, वो है पर्दा, वो है पर्दा। आगे देखें, आगे आगे मेरे पास एक किताब है। किताब का नाम पढ़ो, कोई पढ़ो जी, पढ़ो उधर से पढ़िए भाई, पढ़ो। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब है। लिखने वाली कौन है? अल्लामा साहब है, मैं हूँ, जिया भाई है, अल्लामा है, ये भाईजान है, सेक्रेटरी सदर रूहुल अमीन। नहीं, एनी बेसेंट एक क्रिश्चियन औरत है, वो नबी पे रिसर्च करती है 1932 में और कहती है, It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा ना वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल। और 1932 में ये कहती है, पेज नंबर 4 पे वो कहती है, सुनो, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट पथ। मैं कहता हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। नबी नहीं आए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। अरब में, ईरान में भी काटी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी, कहीं उड़ाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else alive, and set for the example for others to follow. नबी नहीं आए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता बोलती थी क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। तुम कहते हो इस्लाम में औरतों को मारा जाता है, औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, वो मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, ये गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। नबी महफिल की तरफ देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो इस बच्ची को ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, उसके बाद उनको चूमना शुरू कर दिया। उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह,
ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आपसे नहीं जुड़े थे या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था या रसूल अल्लाह। यह आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विधवाओं को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, वो भी सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ फैजाने रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, यहाँ कहो, मालदा में कहो, बंबई में कहो, कोलकाता में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफ़ा के सदक़े। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब एक चीज और देखें आप, इतने बड़े मजमे में अगर कुछ इस्लाह की बात ना हो तो ये भी मामला गड़बड़ नजर आता है। ये देखें आप, आज से 1400 साल पहले, यहाँ के बोलिए, देखिए दुनिया में किसका सिक्का चल रहा है। 1400 साल पहले इन्हें इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम। ऐ ईमान वालो, ये शराब, जुआ, ये सब जो है, ये सब बुरे और नजिस काम है, इससे बचो ताकि फलाह पाओ। 1400 साल पहले नबी ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के हुक्म से, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं। अभी 1 महीने के बाद रमजान आने वाला है, हम देखते हैं डॉक्टर है वो रोजा रखता नजर आ रहा है, मरीज है वो रोजा रखता नजर आ रहा है, इंजीनियर रोजा रख रहा है, प्रोफेसर रोजा रख रहा है, फिलासफर रोजा रख रहा है। सुभान अल्लाह। एक आयत अब देखें, नबी ने शराब को 1400 साल पहले फरमाया शराब हराम, शराब का कतरा कतरा हराम। पूरी दुनिया किस तरफ है मैं बताना चाहता हूं, सुने आप। 1400 साल से बिरादराने वतन ने शराब के नुकसानात को नहीं माना, लेकिन आज जब शराब के नुकसानात सामने आ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, तो दीवारों पे लिखा हुआ होता है, अल्कोहल द एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज डेंजरस मोर देन पॉइजन, इट इज मदर ऑफ ऑल इवल्स। शराब इंसानियत की बदतरीन दुश्मन है, शराब जहर से ज्यादा खतरनाक है, शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। इस तरह के जुमले में बसों स्टेशनों पे पढ़ता हूँ तो मैं झूम जाता हूँ, क्यों ना झूमूं। ये फरमाने रसूल है जो गैरों के सरों पे चढ़ के बोल रहा है, लहक के बोलो, गैरों के सरों पे चढ़ के बोल रहा है। मगर ये कितनी बड़ी बेईमानी की बात है, तुम शराब की मजम्मत करते हो। जिस पैगंबर ने शराब को जहर से ज्यादा खतरनाक करार दिया, उनका नाम लेते हुए तुम्हारा कलेजा क्यों फटने लगता है, क्यों फटने लगता है? अरे नादानो, अगर हदीसे रसूल के साथ बसों की दीवारों पे, ट्रेनों की दीवारों पे मेरे नबी का नाम भी लिख दो तो खुदा की कसम ना जाने कितनी ट्रेनें हैं, बसें हैं जो हादसे का शिकार होने से बच जाया करेंगी और सलामती के साथ मंजिले मकसूद तक पहुंच जाया करेगी। लेकिन क्या करोगे? शराब की मजम्मत करनी थी, अपनी किताबों से करते तो सारा वरक सादा नजर आएगा, कहीं मजम्मत नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो कुरान पाक में, हदीस रसूल में। आज दुनिया जो है कुरान पाक को मानने पे मजबूर हो रही है। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुक पे तेरे माहताब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें, जावेन ना दस्तरबंदी হবে, जावेन ना, बस रुक जाइए 2 मिनट और। साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि शराब हराम क्यों है।
ये रसूल ने फरमाया है, तो रिसर्च करो। साइंस कहते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनका जो फैमिली डैमेज हो जाता है और ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज, और इसके सारे आज़ा डैमेज, और सारा घर उसका दुश्मन हो जाता है। बीवी और बहन में तमीज नहीं पैदा कर सकता। हैरत की बात है, यह आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल अल्लाह के हुक्म से 1400 साल पहले दुनिया को बताते नजर आ रहे हैं। अब आइए मैं तकरीर का निचोड़ 2 मिनट में आपके सामने रखूं और दस्तारबंदी का प्रोग्राम पुरकैफ मंजर अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। ये इंजील मुकद्दस में लिखा है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए। One day, Jesus Christ came to the water and put the leg over the water. He began to walk. पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। चलने में, और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। क्या? कहा, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। बोला, वाह, ये तो बहुत आसान है। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तुमने तो देखा नहीं, तेरा पाँव कहाँ है, कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पानी देख ले, पाँव देख ले। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वह रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में हो जाए, ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है।